अच्छा, यहाँ पे हम जो है अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो है उसके अंदर हमारे पास जो है, मैं आपको पहले स्क्वायर के लिए बताती हूँ कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, फिर मैं स्क्वायर को nth रूट में लेके जाऊंगी। स्क्वायर फंक्शन जो है हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि z पावर 1/2 हो, उसको किसके इक्वल होगी, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर रूट इंटू e पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है आपका आर्गुमेंट z क्या होता है, थीटा। आपका z मॉडुलस क्या होता है, r। ठीक है, हम ये चीज ऑलरेडी मॉडुलो के टॉपिक के अंदर और आर्गुमेंट के टॉपिक में कवर कर चुके हैं। पोलर फॉर्म में भी हमने इसको डिस्कस किया था। थीटा की, आर्गुमेंट z की और मॉडुलस z की वैल्यू अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन पोलर फॉर्म हमारे पास जो है हमारी स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन एट द फॉलोइंग पॉइंट। पहला हमें पॉइंट क्या दिया गया है, 4। हमने इस 4 पॉइंट पे जो है अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए z मॉडुलस ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। हमें चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ये आ जाएंगे तो हम देन इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास जो है हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं मॉडल ऑफ z निकालती हूँ। जब मैं 4 का मॉडुलस लूंगी 4 ही आ जाएगा। आर्गुमेंट z निकालते हैं। आर्गुमेंट z क्या होता था, tan इनवर्स y बाय x। आपके पास जो 4 है, हम इस 4 को क्या कहते हैं कि ये 4 हमारे पास क्या चीज होती है, सिर्फ हमें रियल पार्ट दिया गया है। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 अयोटा, मीन्स कि हमें x की वैल्यू 4 दी हुई है, y जो है हमें 0 दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमारे पास आप tan इनवर्स 0 निकालते हैं, आपका आंसर जो है वो 0 ही आता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है। स्क्वायर रूट 4 आपके पास जो है वो 2 होता है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि z इक्वल्स टू -2 अयोटा पे आप अपने स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। हमें सबसे पहले मॉडुलस लेना है। नेगेटिव नंबर का मॉडुलस जो है पॉजिटिव होता है। अयोटा का मॉडुलस आपके पास 1 होता है, तो -2 अयोटा का मॉडुलस हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन आर्गुमेंट निकाले। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पे अब क्या हुआ, इस फॉर्म के अंदर हमें जो है इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट हमारा 0 है। ठीक है, ओके, यानी कि हमें जो x की वैल्यू है वो 0 दी हुई है, y की वैल्यू हमें -2 दी हुई है। अब हमने आर्गुमेंट z का जब एक टेबल किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका x 0 हो y नेगेटिव हो तो -π/2 वैल्यू होती है, x 0 हो y पॉजिटिव हो तो π/2 वैल्यू आपके तो आर्गुमेंट z की आ जाएगी। यहाँ से हमें आर्गुमेंट मिल गया, हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, -2 अयोटा 1/2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस हमारे पास 2 है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 भी आना था क्योंकि मॉडुलस z का हमारे पास स्क्वायर रूट है। देन हमने क्या किया, e पावर अयोटा, आर्गुमेंट z हमारा -π/2 आया था, -π/2 के साथ 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो -π/4 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट 2 था, इसके साथ हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म नहीं आई थी, दैट्स वाई यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास इसके अंदर ये आइलर्स फॉर्म बन रही है। हमने क्या कहा था, ई पावर अयोटा थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर अयोटा आ जाए साथ में थीटा आ जाए, हमने क्या कहा था, वो हमारे पास इक्वल होगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। ठीक है, ये बात हमने ऑलरेडी अपने पोलर फॉर्म में कर ली थी कि ये हमारे पास इक्वल होगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कॉस π/4 निकालें, साइन π/4 निकालें। आपको पता है कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, साइन π/4 भी 1/√2 होता है। ई पावर माइनस अयोटा थीटा हो तो यहाँ साइन माइनस का आता है, प्लस अयोटा थीटा हो तो यहाँ पे साइन प्लस का आता है। स्क्वायर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1 माइनस अयोटा। अब थर्ड पार्ट आपको जो दिया हुआ है z इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा, ये आप लोगों के
असाइनमेंट है, या आपने खुद से करके देखना है कि आपके पास कैसे क्वेश्चन होता है, इसका आंसर क्या आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन जो है वो nth रूट के लिए है कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाए देन क्या हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए, जहां जहां पे आपके पास 2 था, आपने उसकी जगह पे n कर देना है nth रूट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n ग्रेटर देन 2 और इक्वल्स टू 2 के लिए मैंने ये फॉर्मूला एज इट इज वैसे ही लिखा है जैसे मैंने पहले लिखा था। ठीक है, अगेन आर्गुमेंट z हमारे पास थीटा होता है, मॉडुलस ऑफ z हमारे पास r होता है। ये हमारे पास हमारी फाइनल फॉर्म आ गई इन पोलर फॉर्म। अगेन हमने क्या करना है, अब हमने nth रूट फंक्शन फाइंड करना है। पॉइंट्स के ऊपर क्या पॉइंट पहला दिया गया है, पहला पॉइंट आपको अयोटा दिया गया है। अयोटा दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया गया है, रियल पार्ट जो है वो आपका 0 है। ठीक है, जेड आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0 प्लस अयोटा, यानी कि आपका x जो है वो 0 है, y जो है वो आपके पास 1 है। ओके, आपने क्या फाइंड करना है, z पावर 1/3। इसका मतलब n की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, n की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मॉडुलस ऑफ z चाहिए। अयोटा का मॉडुलस लेंगे 1 आएगा। आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। y आपके पास 1 है, x आपके पास 0 है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास आपका x 0 हो जाए, y आपके पास पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो आपके पास आर्गुमेंट π/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, x 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव होगा, तो थीटा आपके पास π/2 होगा। अगर आपका x 0 होता है, y लेस देन 0 इनकी नेगेटिव होता है, देन आपका थीटा -π/2 हो जाता है। ठीक, ओके, हमने n इक्वल्स टू 3 पुट करना है अपने फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे हम अपना n की जगह पे 3 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अयोटा पावर z हमारे पास अयोटा दिया हुआ है। ठीक है, n 3 है, अयोटा पावर 1/3 इक्वल्स टू, हमारे पास मॉडुलस 1 आया था, 1 क्यूब रूट e पावर अयोटा, आर्गुमेंट z π/2 आया है, π/2 3 से मल्टीप्लाई होगा, π/6 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या nth रूट हो, वो हमारे पास 1 ही आता है। अब देखिए, ये आपके पास अगेन एक आइलर फॉर्म वाली वही e पावर अयोटा थीटा बन गया है, तो हम इसके ऊपर अगेन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे cos π/6 cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट दैट पॉइंट एंड फाइंड योर आंसर। आपने बी पार्ट सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको n की वैल्यू 5 दी हुई है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे ही होगा, जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर n की जगह पर 5 पुट करना है। ठीक है, और आपके पास जो आपका x है वो आपको 1 दिया हुआ है, और आपका जो y है वो आपको -y दिया हुआ है।